हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बीपीएससी स्टडी प्लानट। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने ड्यूटेरिया मैगजीन के डिस्कशन के लिए एक सीरीज स्टार्ट की है। पिछले वीडियो में जनवरी 2025 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस किया था और इस वीडियो में मैं फरवरी 2025 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करूँगी। ये वीडियोज अपकमिंग बीपीएससी, टीआरई या फिर बीएसएससी जो भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, सारे एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो आप चाहें तो ये सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो में फरवरी 2025 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले नेशनल करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। पहला टॉपिक है सिक्किम्स पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नामची हैज़ बिकम द ओनली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन द नॉर्थ ईस्ट टू रिसीव अ ग्रीन स्कूल रेटिंग। तो सिक्किम पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल को ग्रीन स्कूल रेटिंग का अवार्ड मिला है। सिक्किम पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। सेकेंड नंबर, ऑन फरवरी 6 द ट्रैवल कल्चर कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड एट कुंभ मेला इन प्रयागराज, अटेंडेड बाय मोर देन 15,000 ट्रैवलर्स। थर्ड, ऑन फरवरी 11, 2025 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वर्चुअली इनॉग्रेटेड इंडिया एनर्जी वीक। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक को इनॉग्रेट किया। ये थर्ड एडिशन है एनर्जी वीक का, जो कि यशोभूमि न्यू दिल्ली में हुआ था। त्रिपुरा गवर्नमेंट लॉन्च स्किल उदय टोंगई ट्रेनिंग प्रोग्राम एट त्रिपुरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी टू ट्रेन 80,000 स्टूडेंट्स। त्रिपुरा गवर्नमेंट ने क्या लॉन्च किया है? स्किल उदय टोंगई प्रोग्राम। नेक्स्ट बढ़ते हैं। द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी हैज लॉन्च अ न्यू प्लेटफॉर्म called Mitra to help investors find information about their lost investment। और तो मित्रा का काम क्या होगा? हेल्प इन्वेस्टर्स फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट देयर लॉस्ट इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे हम जानेंगे सेबी की स्थापना कब हुई थी। तो सेबी की स्थापना 1992 को हुई थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। The Uttar Pradesh Legislative Assembly will become the first India equipped with translator facilities। उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली ट्रांसलेटर फैसिलिटीज फर्स्ट बना इंडिया का। द यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है? राम मोहन नायडू सॉरी। द इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस फॉर इंडियन पायलट्स इन्होंने लॉन्च किया। इंडिया का ये वर्ल्ड का ये सेकेंड कंट्री इंडिया बना है ऐसा करने वाला। नेक्स्ट बढ़ते हैं। द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट अप्रूव द ड्रोन प्रमोशन एंड यूज पॉलिसी। ड्रोन प्रमोशन एंड यूज पॉलिसी रिलेटेड है मध्य प्रदेश से टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट इन ड्रोन सेक्टर। नेक्स्ट, द पूसा एग्रीकल्चर साइंस फेयर ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली। पूसा एग्रीकल्चर साइंस फेयर ऑर्गेनाइज का हुआ था न्यू दिल्ली में। इसको इनोग्रेट किया गया था यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान कौन है? हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर है। इसका थीम था एडवांस एग्रीकल्चर डेवलप्ड इंडिया। द फेयर शोकेस्ड एडवांस्ड वैराइटीज एंड टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाय इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट, ऑन फरवरी 14, 2025 द आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल वुमेन कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड इन बेंगलुरु। आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल वुमेन कॉन्फ्रेंस कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ था? बेंगलुरु में। एड्रेस इसको कौन की थी? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस द रिलीज ऑफ 100 कॉमेमोरेटिव कॉइन्स ऑन द 100th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फेमस सिंगर मोहम्मद रफ़ी। 100 कॉमेमोरेटिव कॉइन्स किसके लिए लॉन्च किया गया, अनाउंस किया गया है? मोहम्मद रफ़ी के बर्थ एनिवर्सरी पे, 100th बर्थ एनिवर्सरी पे। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन इस्टेब्लिश्ड इंडियाज फर्स्ट वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट एट ओखला बिहार मेट्रो स्टेशन इन न्यू दिल्ली। तो दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने क्या इस्टेब्लिश किया है? बाईफेशियल सोलर प्लांट। कहाँ पे? ओखला बिहार मेट्रो स्टेशन में। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन बाईफेशियल सोलर प्लांट एट ओखला बिहार मेट्रो स्टेशन न्यू दिल्ली में। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि इंडिया थर्ड बन गया है मेट्रो नेटवर्क के मामले में। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। फ्रॉम फरवरी 21 to 25 IIT मद्रास ऑर्गेनाइज्ड फर्स्ट हाइपरलूप कंपटीशन इन चेन्नई। तो फर्स्ट हाइपरलूप कंपटीशन ऑर्गेनाइज्ड कहाँ किया गया है? चेन्नई में।
इसमें 10 हाइपरलूप टीम इन्वॉल्व होंगे। द इवेंट एम टू प्रमोट इनोवेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हाइपरलूप टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ माउंटेनियर निशा यादव होस्टेड फ्लैग एट अफ्रीका हाईएस्ट पीक माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो में निशा यादव ने इंडियन फ्लैग को होस्ट किया है। माउंट किलिमंजारो कहाँ है? कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिएगा। नेक्स्ट, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च ऑर्गेनाइज द नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर। कहाँ लगा था? बेंगलुरु में। फ्रॉम 27 फरवरी टू 1 मार्च। इसका थीम क्या था? हॉर्टिकल्चर फॉर डेवलप इंडिया। द इवेंट हाईलाइट द इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ हॉर्टिकल्चर इन नेशनल डेवलपमेंट। इस इवेंट ने इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ हॉर्टिकल्चर को दिखाया है। नेशंस के डेवलपमेंट में हॉर्टिकल्चर का क्या रोल है। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर कौन है? रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव। इन्होंने कंफर्म किया है कि नेशन वाइड कवच ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। इंडिया रेलवे सेफ्टी सेट टू फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, या इंडिया रेलवे के सेफ्टी को बढ़ाएगा। नेक्स्ट, मीटी एंड आईआईटी इंदौर लॉन्च्ड एग्री हब। एग्री हब किसने लॉन्च किया है? मीटी और आईआईटी इंदौर। द एआई ड्रिवन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एम एट रिवोल्यूशनलाइजिंग इंडियन एग्रीकल्चर को रिवोल्यूशनराइज करने के लिए ये किया गया है। इसका एम क्या है? दिस इनिशिएटिव इंटेंस टू एड्रेस चैलेंज लाइक ड्राउट, फ्लड्स, लो प्रोडक्टिविटी यूजिंग एआई, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। तो ये सब के थ्रू जितने भी एग्रीकल्चरल चैलेंजेस हैं, फॉर एग्जांपल ड्राउट हो गया, फ्लड्स हो गया, ये सबको ख़त्म किया जाएगा। नेक्स्ट, महाराष्ट्र इज इस्टेब्लिशिंग इंडियाज फर्स्ट एआई यूनिवर्सिटी टू प्रमोट एआई एजुकेशन, रिसर्च एंड इनोवेशन। तो महाराष्ट्र जो है वो फर्स्ट एआई यूनिवर्सिटी, इंडिया का फर्स्ट एआई यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किया है। A task force comprising experts from education, industry and government has been formed to lead this project. On February 4, 2025, यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने क्या लॉन्च किया? वाटरशेड यात्रा। वाटरशेड यात्रा किसने लॉन्च किया है? यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने। कैंपेन टू प्रमोट वाटरशेड डेवलपमेंट अंडर प्राइम मिनिस्टर एग्रीकल्चर इरिगेशन स्कीम। नेक्स्ट, ऑन फरवरी 2, 2025, जोहान्सबर्ग on 20 February 2, 2025 in Johannesburg, the largest Hindu temple dedicated to Sri Swami Narayan in the southern hemisphere was inaugurated as a part of BAPS. तो जोहान्सबर्ग में BAPS से रिलेटेड एक हिंदू टेम्पल वहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है, श्री स्वामी नारायण का। BAPS से रिलेटेड है। दिल्ली में जो अक्षरधाम टेम्पल भी है वो भी श्री स्वामी नारायण का ही है। नेक्स्ट, द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष लॉन्च द कैंपेन ऑफ शतावरी फॉर बेटर हेल्थ। शतावरी कैंपेन लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा फॉर बेटर हेल्थ टू रेज अवेयरनेस अबाउट मेडिकल बेनिफिट्स एंड शतावरी। India is working to strengthen its logistics sector through initiatives like PM गति शक्ति क्या के लिए है? लॉजिस्टिक्स इम्प्रूवमेंट के लिए, एंड द नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। ये इंपॉर्टेंट है, PM गति शक्ति स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चंस BPSC में आते रहते हैं, तो इसको अच्छे तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा। एम टू रैंक एमंग द 25 टॉप 25 इन वर्ल्ड बैंक्स लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स बाय 2030। तो इंडिया का एम है 25 अंडर 25 में आने का, इसलिए उन्होंने PM गति शक्ति और नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी का इनॉग्रेशन किया गया है, इनिशिएटिव लॉन्च किया गया। यूनिसेफ इंट्रोड्यूस अ नेशनल रोड मैप फॉर चाइल्ड रोड सेफ्टी टू रिड्यूस डेथ among children caused by accident. This plan includes a speed regulation, educational initiatives and targeted safety measures to create safer road for children across India. लोकसभा स्पीकर अभी कौन है? ओम बिरला। इन्होंने क्या अनाउंस किया है? एडिशन ऑफ 6 more लैंग्वेज टू द पार्लियामेंट्री ट्रांसलेशन सर्विसेज। ये 6 लैंग्वेज कौन कौन से होंगी? डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, संस्कृत एंड उर्दू। तो 6 लैंग्वेजेस हमारे कौन से शेड्यूल से रिलेटेड है? तो लैंग्वेज 8 शेड्यूल का पार्ट है। हमारे 8 शेड्यूल में कितने लैंग्वेज हैं? तो 22 लैंग्वेज जो है वो हमारे 8 शेड्यूल में है।
ये इंक्लूड करने से क्या होगा, हमारा इंक्लूसिविटी बढ़ेगा और एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगा। नेक्स्ट, द काशी तमिल संगम 3.0 वाज हेल्ड एट वाराणसी। ये क्या करता है, स्ट्रेंथन करता है टाइज बिटवीन तमिलनाडु एंड काशी। नेक्स्ट, ऑन February 16 प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनोग्रेटेड आदि महोत्सव। आदि महोत्सव को किसने इनोग्रेट किया, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने, एट मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, सेलिब्रेटिंग इंडियाज ट्रैवल हेरिटेज एंड कल्चर। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इवेंट परीक्षा पे चर्चा फीचर्ड प्लेयर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का इवेंट था परीक्षा पे चर्चा। इसमें इन्होंने मैरी कॉम, अवनी लखरा एंड सुहास यतिराज के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द विजिट ऑफ कतर अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी टू इंडिया। कतर के शेख कौन है, अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी, ये याद कर सकते हैं। बोथ कंट्री सेट आ गोल टू डबल इट्स बायलेटरल ट्रेड। बायलेटरल ट्रेड को डबल करने के लिए गोल सेट किया गया। अभी हमारा बायलेटरल ट्रेड कितना है, 14.08 बिलियन, जिसको 28 बिलियन तक करने का टारगेट रखा गया है। नेक्स्ट है 5 ईयर। नेक्स्ट, इंडिया फर्स्ट ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम इनोग्रेटेड एट मौसम भवन न्यू दिल्ली में। ओपन एयर वॉल आर्ट म्यूजियम को इनोग्रेट किया गया है, मार्किंग 150 ईयर ऑफ इंडियाज मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। नेक्स्ट, ऑन February 18, 2025 यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने इनोग्रेट किया है वाटर रिसाइकलिंग एंड क्लाइमेट चेंज 2025 कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय रिसाइकलिंग द इन्वायरमेंट इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो इसको कौन ऑर्गेनाइज किया गया था, REIAI, रिसाइकलिंग एंड इन्वायरमेंटल इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट जू बेस्ड बायो बैंक वाज इस्टेब्लिश्ड एट पदमजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क एट दार्जिलिंग। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, पदमजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क कहाँ है, तो ये दार्जिलिंग में। इसमें फर्स्ट जू बेस्ड बायो बैंक इस्टेब्लिश किया गया है, ये कहाँ है, वेस्ट बंगाल में। सिंस जुलाई 2024 ये ऑपरेशनल हो गया था। दिस फैसिलिटी प्रिजर्व्स करेगा जेनेटिक मटेरियल ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज के जेनेटिक मटेरियल को ये प्रिजर्व करेगा। एज अ हिस्टोरिक अचीवमेंट, द देश के प्रकृति परीक्षण अभियान सेट 5 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड शोकेसिंग द कंट्रीज कमिटमेंट टू ओवरऑल हेल्थ केयर एंड आयुर्वेदा। देश के प्रकृति परीक्षण अभियान, The Ministry of Electronics and Information Technology launched आधार गवर्नेंस पोर्टल। तो मीटी ने क्या लॉन्च किया है, आधार गवर्नेंस पोर्टल टू इनहेंस आधार ऑथेंटिकेशन फॉर सीमलेस एक्सेस टू प्राइवेट एंड पब्लिक सर्विसेज। डिब्रूगढ़ को असम का सेकेंड कैपिटल चूज कर लिया गया। वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को। इन इंडिया इट वॉज सेलिब्रेटेड एट पार्वती अर्घा रामसर साइट गोंडा उत्तर प्रदेश। थीम तो 2026 वाला इंपॉर्टेंट होगा। बिहार विल हैव इट्स फर्स्ट गोट सीमेंट स्टेशन इन गया। फर्स्ट गोट सीमेंट स्टेशन बिहार का गया में है। न्यूजीलैंड के माउंट तारानाकी को क्या मिला है, लीगल पर्सनहुड। द इंडिजीनियस माओरी कम्युनिटी कंसिडर्ड दिस माउंटेन एज देयर एंसेस्टर। The framework agreement established the International Big Cat Alliance officially came into effect on January 33, 2025. Union Minister Jayant Chaudhary launched the Swavaalambini Women Entrepreneurship Program for Northeast India. Swavaalambini वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम फॉर नॉर्थ ईस्ट इंडिया किसने लॉन्च किया है, जयंत चौधरी। दिस इज अ प्रोग्राम लॉन्च इन कोलैबोरेशन विथ नीति आयोग के साथ ये कोलैबोरेट करके लॉन्च किया गया है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, एम्पावर करेगा ये गर्ल्स स्टूडेंट को फॉर सेलेक्टेड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया बाय प्रोवाइडिंग देम एंटरप्रेन्योरशिप माइंडशिप एंड रिसोर्स एंड गाइडेंस। नेक्स्ट, मिशन पोषण 2.0 आंगनवाड़ी वर्कर हैव बीन प्रोवाइडेड अ स्मार्टफोन आंगनवाड़ी वर्कर को दिया गया फॉर इफेक्टिव मॉनिटरिंग एंड सर्विस डिलीवरी। नेक्स्ट, अ सेपरेट चीफ विजिलेंस कमिश्नर डायरेक्टोरेट फॉर्म किया गया बिहार में टू टेक एक्शन अगेंस्ट करप्ट पब्लिक सर्वेंट्स। कर्नाटका को नक्सल फ्री स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया है आफ्टर इंदौर। भोपाल को बेगर फ्री सिटी
डिक्लेयर किया गया है। इंदौर जो है वो फर्स्ट बेगर फ्री सिटी है। उसके बाद आईआईटी मद्रास ने क्या किया है, फर्स्ट कैंसर जीनोम एटलस को रिलीज किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने को चेयर किया है थर्ड एआई एक्शन समिट हेल्ड इन पेरिस। अब तो इंडिया में एआई इम्पैक्ट समिट भी हो गया है। इसका थीम कमेंट में कमेंट कीजिएगा। ऑन दिस ओकेजन द सेकेंड इंडिया फ्रांस एआई पॉलिसी राउंड टेबल वाज ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड। इंडिया विल होस्ट द नेक्स्ट AI summit. Safe Internet Day is celebrated on second Tuesday of February. Safe Internet Day second Tuesday of February. इसका थीम क्या है, टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। नेक्स्ट, इन बिहार स्टेट 50 मेगावाट सोलर प्लांट विल बी कंस्ट्रक्टेड ऑन पॉन्ड्स लार्जर देन 5 एकड़। तो 50 मेगावाट सोलर प्लांट्स विल बी कंस्ट्रक्टेड ऑन पॉन्ड्स लार्जर देन 5 एकड़। इन बिहार में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट भी ओपन हो रहा है बांका में। बांका में न्यूक्लियर पावर प्लांट, बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इंडिया हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड HS कोड फॉर GI टैग्ड वेराइटी ऑफ राइस। नेक्स्ट, द बुक आई एम कंपाइल्ड बाई गोपीचंद P हिंदुजा ने एक बुक कंपाइल किया गया IM, और इसको रिलीज किसके द्वारा किया गया है, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ के द्वारा। जगदीप धनखड़ जो थे वो प्रीवियस वाइस प्रेसिडेंट थे। अभी वाला कौन है उसको कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट, द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ व्हाट्सएप गवर्नेंस सर्विस कॉल्ड मन मित्रा एक व्हाट्सएप गवर्नेंस सर्विस है। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट यूनिट नेम्ड सर्जनाम एट एम्स न्यू दिल्ली। सर्जनाम एम्स न्यू दिल्ली, ये क्या है, ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट, ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट यूनिट है, ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट यूनिट है। द कंट्रीज फर्स्ट रोड ट्रेन from the Volvo Group was flagged off in Nagpur. The Central Silk Board organized the international conference Silk Tech 2025 at India Mandapam, New Delhi. Central Silk Board organized क्या था, the international conference Silk Tech. Prime Minister Narendra Modi visited the Marsargues War Memorial Site in Marseille, France, to pay tribute to Indian soldiers martyred during the First and Second World Wars. Modi also inaugurated India's new trade embassy in Marseille with France President Macron. Next, according to NSSO, unemployment rate dropped from 6.4%, women 8.1%, और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इंक्रीज किया 50.4%. To train 1 lakh youth by 2025, AI for entrepreneurship module was launched. Finance Minister launched the Mutual Credit Guarantee Scheme for MSME in Mumbai. फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या लॉन्च किया गया है, लॉन्च किया है म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम। नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन पावर प्लांट स्टार्टेड इन हिमाचल प्रदेश विथ कैपेसिटी ऑफ 1 मेगावाट। तो कहाँ स्टार्ट किया गया है, हिमाचल प्रदेश में फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। The country's largest textile park, costing 300 crore, will be built in Lucknow under PM Mitra scheme. Largest textile park कहाँ बनेगा, लखनऊ में। India's first AI city will be also developed in Lucknow. India's biopolymer plant will be established in Lakhimpur Kheri with cost of 2850 crore. First biopolymer plant will be established in Lakhimpur Kheri. Financial Literacy Week 2025 was organized by RBI from February 24 to 28. थीम इसका क्या है, फाइनेंशियल लिटरेसी वुमेन एम्पावरमेंट। फाइनेंशियल लिटरेसी वीक ऑर्गेनाइज्ड बाय RBI from 2024 to 28. ट्राइब हैड पार्टनर विथ मीसो प्लेटफॉर्म टू फैसिलिटेट ट्राइबल एंड इंडिजीनियस बिजनेसेस। द पंचायती राज मिनिस्ट्री रिलीज द पंचायत ट्रांसफर इंडेक्स विथ टॉप स्टेट्स एज फॉलो। कर्नाटका सबसे टॉप में है, बिहार का रैंक 18 में, फर्स्ट याद करना बिहार का रैंक। मध्य प्रदेश बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इंट्रोड्यूस डेडिकेटेड
GCC ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर पॉलिसी, GCC मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया गया, कंट्री का फर्स्ट स्टेट है। रिसर्चर एट IIT कानपुर डेवलप्ड आ डिहाइड्रेशन टेक्नोलॉजी विद सपोर्ट ऑफ नवाड। डिहाइड्रेशन टेक्नोलॉजी किसने डेवलप किया है? IIT कानपुर ने। किसके सपोर्ट से? नवाड के सपोर्ट से। द टेक्नोलॉजी efficiency reduce waste and increases agriculture yields in a eco-friendly way. The Naksha program is being piloted by Ministry of Rural Development's Land Resources Department. Its goal is to create updated land records in urban area to ensure accurate documentation over land ownership. तो नक्शा प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इसका मेन एम क्या है? क्रिएट करना अपडेटेड लैंड रिकॉर्ड्स को इन अर्बन एरिया, और इंश्योर करेगा ये एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ लैंड ऑनरशिप। बिहार वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री लॉन्च्ड द सुपोषित पंचायत अभियान। बिहार वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री लॉन्च्ड सुपोषित पंचायत अभियान अंडर मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एंड न्यूट्रिशन 2.0 इन 35 ग्राम पंचायत टू एड्रेस माल न्यूट्रिशन चैलेंजेस। तो ये वाला इम्पॉर्टेंट है। बिहार वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने क्या लॉन्च किया है? सुपोषित पंचायत अभियान अंडर मिशन सक्षम। नेक्स्ट, अब इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है। ये हमारा नेशनल वाला यहाँ ख़त्म होता है, अब इंटरनेशनल स्टार्ट करते हैं। US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प अनाउंस द विड्रॉवल ऑफ UNHRC से विड्रॉवल डिक्लेयर्ड कर दिया गया है US प्रेसिडेंट के द्वारा। वियतनाम पार्लियामेंट हैज अप्रूव्ड 8 बिलियन रेल लिंक विथ चाइना। 8 billion rail link with China. Under this, a rail line will be built from Vietnam's north port city Haiphong to Chinese border. Adani Green announces withdrawal of 442 million renewable energy project from Sri Lanka. श्रीलंका से अडानी ग्रीन ने अनाउंस किया विड्रॉवल के लिए। फॉर्मर फिलीपींस प्रेसिडेंट ग्लोरिया मैकापागल Arroyo, senior official diplomats and India diaspora attended the events to mark 25 year of India-Philippines diplomatic relations. ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो मुझे नहीं लग रहा है। नेक्स्ट, इंडिया एंड कतर हैज एलिवेटेड देयर बायलैटरल ट्राइज टू स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। ये तो हमने ऊपर भी पढ़ा था। इंडिया एंड कतर का क्या था? दुगना करने के लिए बायलैटरल ट्रेड को 14 था, 28 करना था शायद, देख लीजिएगा। क्राइसिस इन द DRC, द इंडियन एम्बेसी हैज अर्ज इंडियन लिविंग्स इन बुकावू टू लीव इमीडिएटली। DRC से इमीडिएटली लीव करने के लिए अर्ज किया गया था इंडियंस को। नेक्स्ट, ऑन 1 फरवरी 2025 डोनाल्ड ट्रंप पास्ड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इम्पोजिंग हाई टैरिफ ऑन इम्पोर्ट फ्रॉम मैक्सिको, कनाडा एंड चाइना। ये सब तो अब टॉपिक पुराना हो गया है। नेक्स्ट, माउंट टारा नाकी को क्या मिला था? लीगल पर्सनहुड का अवार्ड। श्रीलंका इकोनॉमी डिफ्लेशन फेस कर रही है। दिस इज द 5th consecutive मंथ ऑफ डिफ्लेशन। गवर्नमेंट लीड प्रेसिडेंट वहाँ के कौन है? अनुरा कुमार दिसानायके। अभी नेपाल के भी प्रेसिडेंट कौन बने हैं? बालेंद्र शाह। United Kingdom has become the first country to criminalize AI generated child sexual abuse material. ये इम्पॉर्टेंट है। AI generated child sexual abuse material को UK ने criminalized कर दिया। The new law provides strict penalties for those using AI technology to create distributive exploitative content. अर्जेंटीना ने अनाउंस किया है WHO से विड्रॉवल के लिए। प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी विड्रॉल कर लिया था। प्रेसिडेंट US ने तो बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से विड्रॉल किया है। पनामा हैज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एग्जिट चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। पनामा सिग्नली अ शिफ्ट इन इट्स फॉरेन पॉलिसी। इसके प्रेसिडेंट कौन है? जोसे रॉल मोलिनो। इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन इज लॉन्चिंग द लॉर्ड बुद्धा ट्राई सेवा एक्सपेडिशन।
The International Buddhist Confederation is launching Lord Buddha Tri Seva Expedition, a historical motorcycle journey of the armed forces of India, नेपाल एंड श्रीलंका। ये तीनों से रिलेटेड एक मिलिट्री एक्सरसाइज भी है, दोस्ती करके कुछ है, दोस्ती। DOSTI। Next, the expedition will start from Lumbini, Nepal and culminate in Galle, Sri Lanka, covering major Buddhist heritage site. इसका एम क्या है? पीस, टूरिज्म, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, etc. India as Nicaragua has signed a memorandum of understanding for quick impact project to enhance physical and social infrastructure in Nicaragua. मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स इंडिया एंड निकारागुआ के बीच हुआ था। मर्सिले जियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस, जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस एज मेडिटेरेनियन ट्रेड हब फर्दर स्ट्रेंथन इंडिया रीच टू यूरोप। बांग्लादेश हैज़ लॉन्च्ड नेशन वाइड सिक्योरिटी क्रैकडाउन ऑपरेशन डेविल हंट। इम्पॉर्टेंट है। टारगेट क्या किया गया था? सपोर्टर्स ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को फॉर वायलेंट प्रोटेस्ट के लिए। बांग्लादेश में भी इलेक्शन हो गया है। मोहम्मद यूनुस काफ़ी दिन तक वहाँ के प्राइम मिनिस्टर रहे थे और अब वहाँ के प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गए हैं, उनका नाम आप कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट, टेंशन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश एक्सकलेटेड आफ्टर इंडिया कॉन्डेम्ड द डिस्ट्रक्शन ऑफ बंगबंधु मेमोरियल म्यूजियम। उन्होंने बंगबंधु मेमोरियल म्यूजियम को डिस्ट्रक्ट किया था। इसके बाद इंडिया और बांग्लादेश के बीच टेंशन स्टार्ट हो गया। इंडिया ने बांग्लादेश का हेल्प किया था बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के टाइम पे, और अब इंडिया और बांग्लादेश का रिलेशन भी ख़राब होते जा रहा है। नेक्स्ट, इंडिया इज गोइंग टू अमेंड द सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज्ड एक्ट एंड इन एटॉमिक एनर्जी एक्ट। एक ये न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड एक शांति एक्ट भी लॉन्च किया गया है इंडिया में। इसका मेन एम है न्यूक्लियर पावर को इंक्रीज करना, नॉन रिन्यूएबल पावर को। दीज चेंजेस आर एम्ड एट एड्रेसिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंसर्न्स, ठीक है, अनलॉकिंग न्यूक्लियर प्रोजेक्ट, EDF रिएक्टर। हाँ, और शांति एक्ट में ना स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर को भी लॉन्च करने के लिए फंड पास किए गए हैं, तो इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज़ इम्पोज्ड 25% टैरिफ। ये टैरिफ वाला तो अब कहानी ख़त्म हो गया, इसको हटाते हैं। रोमानिया प्रेसिडेंट क्लाउस जोहानिस रिजाइंड अहेड अ इम्पीचमेंट वोट ओवर कैंसिलेशन ऑफ लास्ट ईयर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ड्यू टू एलिज्ड रशियन इंटरफेरेंस। सेनेट प्रेसिडेंट लाइज बोलोजन टुक ओवर इंटरिम प्रेसिडेंट। रोमानिया प्रेसिडेंट क्लाउस यूहालिस, क्या है ये मुझे पढ़ने नहीं आ रहा है, तो आप देख लीजिएगा, रिजाइन किए हैं। नेक्स्ट, तुलसी गैबर्ट हैज अपॉइंटेड द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल इंटेलिजेंस। वहाँ US का जो भी कैबिनेट मिनिस्टर्स मीन्स जो भी मिनिस्टर्स है उसको एक बार देख लीजिएगा। ADO में इससे क्वेश्चंस भी आ चुका है कस पटेल के बारे में। फिर और 3 ऑप्शन दिया गया था, 2-3 ऑप्शन, और वो इंडियन ओरिजिन के ही थे। नेक्स्ट, यूनेस्को लॉन्च द इमेजिन अ वर्ल्ड विथ मोर वुमेन इन साइंस कैंपेन। ये कैंपेन किसने लॉन्च किया है? यूनेस्को ने। इमेजिन अ वर्ल्ड विथ मोर वुमेन इन साइंस campaign on February 11 to mark the 10th anniversary of International Day of Women and Girls. India has elected Vice President of International Organization of Aids to Marine Navigation during its first General Assembly held in Singapore. Brazil has joined the OPEC group as an observer, approved by National Energy Policy Council. Next, the move allowed Brazil to participate in strategic discussions with major oil exporters. Mount Dukono in Indonesia इरप्ट हुआ। ये बस माउंट डुकोनो याद कर लेना। द इरप्शन विल अकर्ड ऑन हलमेहरा आइलैंड इन नॉर्थ मालुकू प्रोविंस। डेनमार्क हैज लॉन्च्ड ग्रीन ट्रांजिशन एलायंस इंडिया GTAI
to enhance cooperation with India on sustainable energy solution. The initiative is the part of Green Strategic Partnership formed in 2020. 2020 में इंडिया और डेनमार्क के बीच ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हुआ था, उसका ही पार्ट है ये ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ सकता है। विच एम्स टू एक्सेलरेट एफर्ट टुवर्ड्स ग्लोबल कार्बन न्यूट्रलिटी। द UAE हैज़ लॉन्च फर्स्ट फेज ऑफ ब्लू वीज़ा सिस्टम। ब्लू वीज़ा सिस्टम ए 10 ईयर रेसिडेंसी परमिट है। ब्लू वीज़ा सिस्टम क्या है? 10 ईयर रेसिडेंसी परमिट। ये ग्रांट करेगा इंडिविजुअल्स को जो कि कंट्रीब्यूट करेंगे इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पे। द ब्लू वीज़ा कॉम्प्लीमेंट्स एग्जिस्टिंग रेसिडेंसी ऑप्शन सच एज गोल्डन वीज़ा एंड ग्रीन वीज़ा। इंडिया विल हेल्प रिस्टोर इंडोनेशियाज वर्ल्ड हेरिटेज साइट प्राम्बानन टेम्पल डेडिकेटेड टू ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश। Food security emergency declared in Philippines to control high-rise prices. FAO launched climate resilient agriculture project उगबाद in Somalia. FAO ने क्या किया है? उगबाद लॉन्च किया है सोमालिया में। ये क्या है? क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट। इंडिया एंड USA ने लॉन्च किया है ट्रस्ट इनिशिएटिव। This initiative focused on enhancing bilateral cooperation in critical and strategic mineral. Microsoft recently unveiled the Majorana 1 chip, a new quantum computing chip. Microsoft recently unveiled the Majorana 1 chip. India has partnered with USA to procure and co-produce Javelin anti-tank guided missile. तो इंडिया ने किसके साथ पार्टनरशिप किया है? जैवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के लिए USA के साथ। नेक्स्ट, ग्रीस हैज इम्पोज्ड इमरजेंसी ड्यू टू अर्थक्वेक स्वाम। पूछ सकता है अर्थक्वेक स्वाम जो है वो कहाँ आया था? ग्रीस में। ग्रीन शिपिंग कॉन्क्लेव इनॉग्रेटेड इन मुंबई। मुंबई में क्या हुआ था? ग्रीन शिपिंग कॉन्क्लेव। WHO एंड यूनिसेफ ने लॉन्च किया इमरजेंसी वैक्सीनेशन कैंपेन टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ पोलियो वायरस इन गाजा स्ट्रिप। India signed agreement with Argentina for exploration of mining of lithium. लिथियम अर्जेंटीना में बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, तो इंडिया और अर्जेंटीना का एग्रीमेंट साइन हुआ है। अर्जेंटीना का कैपिटल ब्यूनस आयरस। 5th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आ ग्रीन मेट्रो सिस्टम द फ्यूचर ऑफ अर्बन मोबिलिटी हेल्ड इन न्यू दिल्ली। इजराइल ने इंट्रोड्यूस किया है डिजिटल ई-वीज़ा सिस्टम। चाइना हैज अप्रूव द कंस्ट्रक्शन ऑफ डीप सी रिसर्च फैसिलिटी इन साउथ चाइना सी। चाइना हैज अप्रूव द कंस्ट्रक्शन ऑफ डीप सी रिसर्च फैसिलिटी इन साउथ चाइना सी नोन एज डीप सी स्पेस स्टेशन। एड्यूटेरियम मैगजीन में ना मंथली करंट अफेयर्स एक जगह नहीं दिया रहता है, तो मुझे कंपाइल करना पड़ा है सारे जगह से इकट्ठा करके। जैसे फरवरी मंथ का जहाँ जहाँ पे दिया हुआ था उसको मैंने एक जगह इकट्ठा करके एक फोल्डर क्रिएट किया, तो इस वजह से ये इस तरीके से। नेक्स्ट, लोकेटेड 2000, हाँ यही है डीप सी स्टेशन। लोकेटेड ये कहाँ है? 2000 मीटर बिलो द सी सरफेस। expected to be operational by 2030. The station will house 6 scientists for month-long mission in extreme underwater conditions. The 5th multilateral naval exercise कोमोडो मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है कोमोडो। स्टार्ट कहाँ हुआ है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का कैपिटल जाकार्ता और अभी जो शिफ्ट हो गया है नुसांतरा। INS शार्दुल एंड P-81 एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट किया था यहाँ पे। द यूरोपियन स्पेस एजेंसी हैज मेडिकली क्लियर्ड ब्रिटिश एस्ट्रोनॉट जॉन MC फॉल, अ फॉर्मर पैरालिम्पियन विथ अ प्रोस्थेटिक लेग फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस मिशन। The world's first typhoid vaccine has been developed in India to eradicate typhoid. वर्ल्ड फर्स्ट टाइफाइड वैक्सीन कहाँ किया गया डेवलप्ड? इंडिया में। इसको कौन क्रिएट किया था? नेशनल बैक्टीरियल इन्फेक्शन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ वेस्ट बंगाल। जापान हैज रिसेंटली लॉन्च्ड वर्ल्ड फर्स्ट हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर रिमेई। हाइब्रिड क्वांटम सुपर वुडन सैटेलाइट भी जापान के द्वारा लॉन्च किया गया था। सागर कवच एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय इंडियन कोस्ट गार्ड
Indian Army in collaboration with ICG conducted Jal Thal Raksha 2025 military exercise at Bet Dwarka। जल थल रक्षा एक्सरसाइज है कंडक्ट कौन किया था? इंडियन आर्मी, कोलेब्रेशन विथ इंडियन कोस्ट गार्ड। इसरो ने क्या लॉन्च किया है? नेविगेशन टू NVS-02 नेविगेशन सैटेलाइट ऑन जनवरी 29, 2025। इट इज डेवलप्ड टेक्निकल इशू आफ्टर डिप्लॉयमेंट। आगे नेक्स्ट देखते हैं। रिसर्चर एट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हैज डिस्कवर्ड अ न्यू स्पीसीज ऑफ phytopathogenic fungus। BHU has discovered new species of phytopathogenic fungus that causes leaf spot disease in Crygospon zizaniodis vetiver. India has inaugurated its first ferret research facility at Translational हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट एट फरीदाबाद हरियाणा। इसरो ने अनवील्ड किया है फीस्ट 2025 सॉफ्टवेयर एट 8th नेशनल फिनाइट एलिमेंट डेवलपर यूजर कॉन्फ्रेंस इन IIT हैदराबाद। तो इसरो क्या किया है? फीस्ट 2025 सॉफ्टवेयर अनवील्ड किया है। रिसर्चर फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड कंगारू एम्ब्रायोज। कंगारू का एम्ब्रायो सक्सेसफुली क्रिएट किसके द्वारा किया गया? द यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड। इजराइल रिसर्चर फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ हैफा हैव एक्सप्लोर्ड द ब्रेन मैकेनिज्म्स एसोसिएटेड विथ रिकॉग्नाइज द इमोशनल स्टेट्स ऑफ अदर। इसरो एंड IIT मद्रास ने क्या किया? ज्वाइंटली डेवलप किया है IRIS इंडिजीनियस रिस्क भी मैक्रो प्रोसेसर फॉर स्पेस एप्लीकेशन। इसरो एंड IIT मद्रास ने क्या किया है? IRIS इंडिजीनियस रिस्क भी मैक्रो प्रोसेसर फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड इंडिजीनियस सेमीकंडक्टर चिप। दिस इनोवेशन इज इन लाइन विथ इंडियाज आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव। ये क्या प्रमोट करेगा? सेल्फ रिलायंस इन स्पेस टेक्नोलॉजी एंड रिड्यूस करेगा डिपेंडेंस ऑन फॉरेन टेक्नोलॉजी। इंडिया लॉन्च्ड द फर्स्ट ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट कंजर्वेशन सिस्टम सीरिजम। ये हमने ऊपर भी पढ़ा था। सीरिजम एम्स दिल्ली में बनाया गया है। ये क्या है? बायोमेडिकल वेस्ट कंजर्वेशन सिस्टम। आ रिसर्च टीम लेड बाय प्रोफेसर वैंग मिन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ वर्टिब्रेट पैलियोंटोलॉजी एंड पैलियोएंथ्रोपोलॉजी डिस्कवर्ड 2 बर्ड फॉसिल्स फ्रॉम जुरासिक एरा इन चाइनाज फ्यूजियान प्रोविंस। द ESA यूलिसिड टेलीस्कोप लॉन्च्ड। ESA ने क्या लॉन्च किया? यूलिसिड टेलीस्कोप। द इंटरनेशनल थर्मल न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर अंडर कंस्ट्रक्शन इन फ्रांस इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट टोकामक बेस्ड फ्यूजन रिएक्टर। तो इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर अंडर कंस्ट्रक्शन है फ्रांस में। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट टोकामक बेस्ड फ्यूजन रिएक्टर होगा। नेक्स्ट, इलोन मस्क XAI अनवील्ड क्या किया? ग्रोक 3 एन एडवांस्ड AI चैटबॉट विच इज कंसिडर्ड टू ए मोस्ट इंटेलिजेंट AI एवर। तो ग्रोक 3 किसका है? इलोन मस्क का। ये क्या है? AI चैटबॉट। एक चैट GPT किसका है? ओपन AI का। डीपसीक किसका है? तो डीपसीक चैनल ने लॉन्च किया है। गूगल हैज लॉन्च्ड इट्स लार्जेस्ट कैंपस कहाँ? अनंता महादेवपुरा बेंगलुरु में। Ananta is derived from Sanskrit word Anant, which is served as a hub for innovation, collaboration, and sustainability, reinforcing India's importance in global technology and AI advancement. Chinese researchers at Wuhan Institute of Virology identify a new bat coronavirus HQV5-CoV2। माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च इंट्रोड्यूस किया मैग्मा को, एक रिवॉल्यूशनरी मल्टी मॉडल AI मॉडल that process both images and language in digital and physical environment. ISRO has successfully built the largest of its kind 10-ton vertical planetary mixer. China has successfully deployed the ChinaSat 10R communication satellite. India's scientist has successfully created first detailed geological map of Moon's south pole using data from Chandrayaan 3 mission। Chandrayaan 3 मिशन
से डेटा का यूज करके इंडियन साइंटिस्ट ने फर्स्ट टाइम डिटेल्ड जियोलॉजिकल मैपिंग किया है साउथ पोल का, मून के साउथ पोल का। नेक्स्ट, बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप पिक्सेल हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट। बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप पिक्सेल क्या लॉन्च किया है? इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन। आईआईटी मद्रास ने किसके साथ कोलैबोरेट किया है? इंडियन रेलवे के साथ, एंड लॉन्च किया है इंडियाज फर्स्ट हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक। तो आईआईटी मद्रास ने क्या किया? कोलैबोरेशन विथ इंडियन रेलवे और लॉन्च किया है इंडियाज फर्स्ट हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक ऑन इट्स कैंपस। The Hyperloop system operates with electromagnetically pods inside a vacuum tube. The NASA is set to launch its Sphere X telescope, designed to create a most detailed and colorful map of universe ever made. नासा ने क्या किया है? लॉन्च किया है स्फीयर एक्स टेलीस्कोप। तो आज हमारा फरवरी 2025 का इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। मैंने सारा फरवरी मंथ का करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। जनवरी वाला पहले ही बना दिया था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करना और कमेंट भी करना। मैंने जो क्वेश्चंस पूछे हैं, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू। सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़।